मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज का हिंदी नेम है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम है। इसकी सहायता से हम लोग किसी चालक तार का प्रतिरोध या उसके पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मीटर सेतु में हम लोग 1 मीटर लंबे तार का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे हम लोग मीटर सेतु कहते हैं। अब देखेंगे कि मीटर सेतु का जो संरचना है वो कैसे होता है। तो मीटर सेतु की संरचना में 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना तार होता है इस भांति, जो लकड़ी के एक तख्ते के ऊपर लगा होता है उसके लंबाई के समांतर, और इस तार के दोनों सिरों पर एल आकार की 2 पट्टियां लगी होती है इस भांति। इसका हम लोग नाम दे देते हैं AM और CY। और ये जो तांबे की मोटी पत्तियां हैं, इसका जो प्रतिरोध है ये नगण्य होता है। तार के समांतर तख्ते पर 1 मीटर लंबा मीटर पैमाना लगा होता है। यहाँ पर लगा होता है 1 मीटर लंबा मीटर पैमाना। सौ सेंटीमीटर तक। तांबे की इन दोनों मोटी पत्तियों के बीच तांबे की एक तीसरी मोटी पत्ती होती है NX। ये जो NX है ये इस प्रकार लगी होती है कि MN और XY के बीच खाली स्थान पर नियत गैप मतलब बना होता है। अब जो उपकरण में A, M, N, X, Y, C पर संयोजक पेंच लगे होते हैं। मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस भांति विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A और C के बीच एक बैटरी E और कुंजी K लगा देते हैं, और कुंजी K लगा दिए और उसके बाद यहाँ पर को मान लेते हैं B और यहाँ पर को मान लेते हैं D। B और D के मध्य हम लोग एक गैल्वेनोमीटर G लगा देते हैं, और ये हमारा बिंदु B है, और बिंदु B पर एक स्पर्श कुंजी जिसे हम लोग जॉकी कहते हैं, इसको जोड़ देते हैं। इस जॉकी तार को हम लोग क्या करते हैं, ये जो तार लगा है उसको AC परिपथ में बाईं से दाईं ओर चलाकर संतुलन की बिंदु प्राप्त करते हैं। अब ये जो हमारा MN है, तो MN में हम लोग प्रतिरोध बॉक्स, इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स RB, इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर का प्रतिरोध है R। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें ज्ञात प्रतिरोध रहता है 0 से लेके 1000 ओम तक का। और ये जो गैप XY है इसमें हम लोग उस तार को जोड़ते हैं जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब अज्ञात प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं S। अब मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का सरलतम रूप है। व्हीटस्टोन सेतु के समान भी इसमें भी 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। यदि हम लोग क्या करें, मीटर सेतु के जो तार AC
में संतुलन बिंदु B पर प्राप्त होता है। यदि मीटर सेतु के तार AC पर हमको संतुलन बिंदु B पर प्राप्त होता है तो हम लोग AB वाले भाग को प्रतिरोध P के बराबर और BC वाले भाग को प्रतिरोध Q के बराबर मान लेते हैं। और ये जो हमारा खाली स्थान MN मतलब भुजा A से D तक के बीच का प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं R, और ये जो XY है मतलब C से D तक के बीच का प्रतिरोध मान लेते हैं S। अब AC के बीच हम लोग क्या करते हैं, एक सेल E लगाते हैं और BD के बीच हम लोग धारामापी G लगा देते हैं। तो इस प्रकार मीटर सेतु में चारों प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के अनुसार क्या है, संयोजित है। अब मान लेते हैं हम लोग जो सिरे A से संतुलन की बिंदु B की बीच की दूरी L सेंटीमीटर है, तो A से C तक की बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो B से C तक की बीच की दूरी क्या होगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू L सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब हम लोग प्रतिरोध P ज्ञात करें। A से B तक के बीच का क्या है, प्रतिरोध P है, तो P इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, पृष्ठ घनत्व सिग्मा इंटू चालक की लंबाई L और प्रतिरोध Q, B से C तक के बीच का प्रतिरोध क्या है, Q, तो Q के बीच का हमारा क्या बोलते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा इंटू इसकी बीच की दूरी क्या है, 100 माइनस L, जहाँ सिग्मा क्या है, AC के प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब P और Q का मान रख देंगे यहाँ से और यहाँ से, तो क्या प्राप्त होगा, सिग्मा L अपॉन सिग्मा इंटू 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। सिग्मा और सिग्मा कट जाएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। और अज्ञात प्रतिरोध क्या है, S, तो S इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, R इंटू 100 माइनस L अपॉन स्मॉल l। तो इस सूत्र की स्थापना से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि R और L का मान ज्ञात हो तो हम लोग अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है मीटर ब्रिज।